बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ इंजीनियरिंग टेस्ट एकेडमी सीरीज से रिलेवेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट एफएससी मैथ पार्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था एफएससी मैथ पार्ट 1 से रिलेवेंट था, मैंने टोटल चैप्टर्स एक एक क्वेश्चन एंड एक एमसीक्यूज सॉल्व किया, जिसके साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आज मैं उसी चैप्टर नंबर फर्स्ट पे जितने भी एमसीक्यूज है एकेडमी से रिलेवेंट वो सारे के सारे सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज सीख लिए कि किस तरह हम एकेडमी सीरीज़ के मैथमेटिक्स एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो कोई भी एमसीक्यूज पर आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज वेरी टफ है, वेरी हार्ड है। तो चलिए एकेडमी सीरीज़ आप ईटा एमसीक्यूज इंजीनियरिंग टेस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट एफएससी मैथ पार्ट 1 के पीके कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम पहले एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड विद 1 प्लस आयोटा एंड होल रेज़ टू द पावर 126, इसका रिजल्ट क्या होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा डिवाइड विद 1 प्लस आयोटा और होल पावर 126। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में कंजुगेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका हम क्या करते हैं, इस 1 प्लस आयोटा गिवन है ना डिनोमिनेटर में, इसका हम क्या रहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसका कंजुगेट है 1 माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और होल पावर क्या है 126। ये दोनों दोबारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास ये दोबारा आ जाता है। इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा से आता है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और डिवाइड विद a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, सो 1 स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर, और होल 1 पावर 126। फर्दर सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो a स्क्वायर बन जाएगा, देन प्लस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर, माइनस 2ab, a 1 है और b आयोटा है, और होल डिवाइडेड विद 1 स्क्वायर से 1 देन माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, और होल पावर क्या है 126 है। यहाँ से 1 स्क्वायर से 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, यहाँ से माइनस 2 आयोटा, और डिवाइड विद यहाँ से 1 यहाँ से प्लस 1, और होल पावर क्या है 126 है। 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, तो फर्दर क्या बनेगा माइनस 2 आयोटा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 से 2 आता है, और होल पावर 126 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास रह गया माइनस आयोटा पावर 126। अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे, माइनस आयोटा को इस तरह लिखो, माइनस 1 इंटू आयोटा होल पावर 126 हो, तो माइनस 1 इंटू आयोटा से अगेन माइनस आयोटा आता है, माइनस 1 पे अलग माइनस 126 पावर लो, और आयोटा पे अलग 126 पावर लो। तो यहाँ पे माइनस 1 का पावर चूंकि इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे पावर 8 होता तो रिजल्ट फिर नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर इवन है 126 है तो रिजल्ट पॉजिटिव 1 आएगा। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक ट्रिक सिखाया था पिछले एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आयोटा पावर 4n तक जितना भी रिजल्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं n को 31 पुट करूँ तो ये बनेगा आयोटा पावर 4 इन 31 को, n को मैंने रिप्लेस किया 31 से, तो ये क्या बनेगा आयोटा पावर 4 इंटू 31 से मेरे पास आता है 124। तो इसका मतलब आयोटा पावर 124 तक रिजल्ट क्या बनता है 1 बनता है। तो यहाँ से आयोटा पावर 124 में लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 124 प्लस 2 से अगेन 126 आता है, तो ये मेरे पास 1 के बराबर है, ये भी 1 है, तो मेरे पास जस्ट आयोटा स्क्वायर रह गया, और आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है -1 के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा पर एमसीक्यू नंबर फर्स्ट वो ऑप्शन नंबर डी होगा -1। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर सेकंड को सीखते हैं। क्या कहता है कि दी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड विद 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा विल बी। सो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन है। सोल्यूशन की तरफ में बढ़ता हूँ। हमें गिवन है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिवाइड विथ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसका हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड विथ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे किस तरह, या पे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो इसका कंजुगेट क्या होता है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई भी किया मैंने और डिवाइड भी किया। अभी क्या करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। नीचे फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किस चीज़ के बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 1 है तो 1 स्क्वायर देन माइनस b क्या है अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा होल स्क्वायर। सही है। ऊपर फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a 1 है b अंडर रूट 3 आयोटा है, तो किस चीज़ के बराबर होता है a स्क्वायर, a 1 है प्लस b स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, a 1 है और b अंडर रूट 3 आयोटा है।
डिवीजन में क्या रह जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 माइनस अपनी जगह पे √3 स्क्वायर से 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा, -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर से -1। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 √3 स्क्वायर से क्या आएगा, 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा क्योंकि √3 स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैसे 3 रह गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। यहाँ से 2 √3 आयोटा आ जाएगा, 2 √3 आयोटा और डिवाइड विथ 1, यहाँ से +3 आएगा, तो ऊपर 1 यहाँ से -3 होगा ना, तो 1 - 3 से क्या आएगा, मेरे पास 1 - 3 से आएगा -2, यहाँ से 2 √3 आयोटा और डिवाइड विथ 1 + 3 से 4 आएगा। अभी इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो एलसीएम को मैं ब्रेक करता हूँ, तो ये बनेगा -2/4 और प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से -1/2 बच जाएगा और यहाँ से 2 4 के साथ कैंसिल, तो √3/2 आयोटा रह गया। तो हमें चूंकि इमेजनरी पार्ट के बारे में बताना है कि द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, आयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास z = a + b आयोटा है, तो आयोटा का ये जो कोएफिशिएंट होता है भी ये इमेजनरी पार्ट होता है, और ये कौन सा होता है, ए रियल होता है जिसके साथ आयोटा नहीं, -1 और 2 के साथ आयोटा नहीं, यहाँ पे ये रियल हो गया, और आयोटा जिसके साथ है वो इमेजनरी होगा, तो इमेजनरी क्या होगा, √3/2। हमें इमेजनरी के बारे में बताना है, तो √3/2 हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर सेकंड इज ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर थर्ड को समझते हैं। क्या कहता है कि इफ z = -2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर देन व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कंजुगेट। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें गिवन है z = -2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो z क्या बनेगा, -2 आयोटा अपनी जगह पे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो मेरे पास z किस चीज़ के बराबर आ गया, रियल पार्ट को पहले लिखो, इमेजनरी नंबर -2 आयोटा को बाद में लिखो, ये z हो गया। अभी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है z कंजुगेट का, तो z कंजुगेट क्या होता है, z कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है और रियल वैसे ही नीचे आ जाता है, तो रियल ऐसे ही नीचे आ जाएगा -1 और -2 आयोटा + 2 आयोटा बच जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंजुगेट हो गया। इसी कंजुगेट z कंजुगेट का हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा, तो इसी का 1/z हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल। तो यहाँ पे z कंजुगेट है, तो 1/z कंजुगेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/z कंजुगेट है -1 + 2 आयोटा। अभी हमारे पास -1 + 2 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गया। हम क्या करेंगे, अभी रेशनलाइजेशन करेंगे। किस तरह, इसका कंजुगेट लेते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो -1 + 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, -1 को हम नहीं चढ़ेंगे, ये रियल पार्ट है, +2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, ये कंजुगेट हो गया। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सिंप्लीफिकेशन करते 1 × इस -1 - 2 आयोटा से क्या आएगा, -1 - 2 आयोटा। नीचे फार्मूला a + b × a - b, तो a क्या है, -1 है, सो -1 स्क्वायर एंड देन माइनस फार्मूले का और b स्क्वायर, भी 2 आयोटा है, सो 2 आयोटा होल स्क्वायर। सो -1 - 2 आयोटा बच जाएगा। डिवीजन में -1 स्क्वायर से 1 माइनस अपनी जगह पे 2 स्क्वायर से 4 आयोटा स्क्वायर से -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो -1 - 2 आयोटा और 1 यहाँ से +4, सो 1 + 4 से 5 आता है, तो मेरे पास बच जाएगा -1/5 - 2/5 आयोटा। ये मेरे पास रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज को समझते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 ये कहता है कि द आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट विल बी। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। लेट सपोज लेट z मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो इसी का कंजुगेट क्या होगा, z कंजुगेट विल बी। आयोटा रियल पार्ट को नहीं चढ़ेंगे जो कि x है, आयोटा y चेंज हो जाएगा, ये बनेगा -आयोटा y। अभी मैं z निकालता हूँ, मतलब मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो z है x + आयोटा y, देन मल्टीप्लाई विथ क्या है z कंजुगेट x - आयोटा y है। सिंपल फार्मूला है a + b × a - b, किस चीज़ का बराबर होता है, a स्क्वायर ax है, देन -b स्क्वायर b आयोटा y है, सो आयोटा y होल स्क्वायर। तो ये बनेगा x स्क्वायर, देन यहाँ से -y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर देन -y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये बनेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, z कंजुगेट।
अभी मैंने बात किया किस चीज़ की करनी, द आर्गुमेंट ऑफ z इंटू जेड कंजुगेट। आर्गुमेंट क्या होता है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है, तो आर्गुमेंट एक्चुअली हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है, जो कि बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट विच इज a। यहाँ पे अगर आप लोग देखें आयोटा बिल्कुल गायब है ही नहीं z डॉट जेड कंजुगेट में। हमने आर्गुमेंट निकालना है z डॉट जेड कंजुगेट की ना, तो यहाँ पर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 0 आयोटा में लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा नहीं है 0 है तो मैं 0 लिखूंगा, और डिवाइड बाई ए रियल पार्ट है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसी केस में। तो क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, और मैंने चूंकि आर्गुमेंट निकालना है थीटा निकालना है, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स ऑफ 0 किस चीज़ का बराबर था, 0 के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 को समझते हैं। क्या कहता है कि द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ cos 45 डिग्री माइनस आयोटा sin 45 डिग्री होल रेस्ट टू द पावर 5 विल बी। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालना आसान है, मैं दो तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं लेता हूँ cos ऑफ 45 डिग्री माइनस आयोटा sin ऑफ 45 डिग्री और होल रेस्ट टू पावर 5। तो 5 को अगर मैं ब्रेकआउट करूँ, यहाँ पे 4 लिखूँ और अगेन लिखूँ cos 45 डिग्री माइनस आयोटा sin 45 डिग्री और होल रेस्ट टू पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 + 4 से अगेन क्या आता है, 5 आता है। यहाँ पे मैं इसी 4 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लूँ और होल स्क्वायर कर लूँ, लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 से अगेन 4 आएगा और 4 + 1 से 5। यहाँ पे फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है। पहले मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे cos 45 बराबर होता है 1/√2 के माइनस आयोटा अपनी जगह पे sin 45 बराबर होता है 1/√2 के होल स्क्वायर है और देन अगेन होल स्क्वायर है। यहाँ पे अगेन cos 45 बराबर होता है 1/√2 के माइनस आयोटा अपनी जगह पे sin 45 बराबर होता है 1/√2 के पावर 1 है। सिंप्लीफिकेशन अगेन मैं करता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो किस चीज़ का बराबर होता है, a स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है आयोटा बाई √2 होल स्क्वायर, देन माइनस 2ab, a है 1/√2 और b है आयोटा बाई √2। ये बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और होल क्या है, पावर 2 है, और मल्टीप्लाई क्या है 1/√2 देन माइनस आयोटा बाई √2। अभी क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, देन प्लस आयोटा स्क्वायर की चीज़ का -1 के, और √2 स्क्वायर से 2 आएगा, और यहाँ से √2 से 2 आएगा, 2 के साथ कैंसिल, माइनस आयोटा रह गया, माइनस आयोटा और होल पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। अभी यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, सो माइनस का पावर स्क्वायर है ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव 1 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर रह गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा -1 × 1/√2। यहाँ पे ये माइनस है, सो क्या कर लिया 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 होल स्क्वायर, सो 1/√2 होल स्क्वायर से 1/2 आयोटा स्क्वायर बाई √2 ये कैंसिल हो गया, देन -2 इंटू ये कैंसिल, सो -2 × 1/√2 आयोटा बाई √2 होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया √2 के साथ, सो माइनस आयोटा रह गया होल स्क्वायर। यहाँ से +1 आ गया एंड 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2, 1 आयोटा बाई √2। तो यहाँ से 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा, 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 5 पे ऑप्शन ए बनेगा। इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, जो कि वेरी इजी तरीका है। किस तरह, इसी पाई को cos 45 से मल्टीप्लाई करिए, इस आइलर फॉर्म है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और होल पावर n होना, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये n जस्ट यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है साइन में, तो cos 45 डिग्री भी सही आ जाएगा इसी फॉर्म के मुताबिक। सो cos 45 डिग्री और 5 मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस आयोटा साइन इंटू एन थीटा होता है, तो 5 × 45 से 225 आएगा, 225। cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के
यहाँ पे साइन 225 है। आपको पता है ये 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ से नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस आएगा। और आयोटा की जगह पे ये साइन 225 बराबर होता है 1/√2 के। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा नेगेटिव है, तो फार्मूले में चूंकि नेगेटिव नहीं है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आएगा, तो अगेन सेम रिजल्ट आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर ए। अभी समझते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 6 को। इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सपोज I कंसिडर्ड z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो क्वेश्चन में कंजुगेट की बात हो रही है z कंजुगेट की, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा। रियल पार्ट को हम नहीं चढ़ते कंजुगेट में, और आयोटा जो होता है मतलब इमेजिनरी पार्ट, उसको हम इसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो ये बनेगा माइनस बी आयोटा। ये क्या हो गया, z कंजुगेट हो गया। ये लोग कहते हैं कि z मैंने सपोज किया था a प्लस बी आयोटा। अगर ये बराबर हो इफ z इज इक्वल टू किस चीज़ के, z कंजुगेट के। z कंजुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा। तो फोर ऑप्शन गिवन है, z इज रियल, z इज इमेजिनरी, रेशनल फॉर्म डी नन। तो यहाँ पर a और a दोनों साइड पे सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस बी आयोटा है, तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, तो ये बी आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा। बी आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये माइनस बी आयोटा है, तो जब मैं उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा प्लस बी आयोटा, और राइट साइड पे 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे मेरे पास 0 है जो कि एक रियल नंबर है। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बताया था कि किसी भी रियल नंबर को आप एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं। ये SSB में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये 0 है, तो इसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं बाय एडिशन ऑफ 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा से अगेन 0 आता है। तो यहाँ पे दोनों राइट साइड पे देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम, मेरा मतलब ये है कि अगर राइट साइड पे आयोटा का कोएफिशिएंट 0 हो और लेफ्ट साइड पे आयोटा का कोएफिशिएंट 2 भी हो, तो ये दोनों सेम होंगे, तब ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो आयोटा का कोएफिशिएंट राइट साइड पे 2 भी है और राइट साइड पे आयोटा का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये दोनों इक्वल हो तब ही एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर होंगे और ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से भी मेरे पास 0 आ जाता है, सही है। अभी ऑप्शन में z इज रियल, z की बात हो रही है, तो z मैंने क्या सपोज किया था, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z क्या बनेगा, यहाँ पर b मेरे पास 0 हो गया, तो मेरे पास रह जाएगा जस्ट a। तो a क्या है, a रियल है नॉट इमेजिनरी, b मेरे पास 0 है इमेजिनरी 0 है, तो z a आ गया, एक रियल नंबर आ गया, तो इसका मतलब z क्या होगा, रियल होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर a होगा। अभी समझते हैं नेक्स्ट MCQs को। MCQ नंबर 7 क्या कहता है कि दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर √3 आयोटा बाई 2 विल बी। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें गिवन है √3 आयोटा बाई 2, तो इसका हमने क्या करना है, निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने बताया कि सिंपल ट्रिक के जरिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इसको रेसिप्रोकेट करो। ये अगर लेट्स सपोज z के बराबर है तो 1 ओवर z क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 ओवर z क्या है, √3 आयोटा और डिवाइड विद 2। यहाँ पर √3 आयोटा सेकंड डिवीजन में है, 2 थर्ड डिवीजन में है, तो थर्ड डिवीजन ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 ऊपर जाएगा, जंप करेगा तो 2 रह जाएगा, और √3 आयोटा डिवीजन में ही रह जाएगा। अभी आयोटा अगेन डिवीजन में आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। सो 2 बाय √3 को हम नहीं चढ़ेंगे, ये रियल है। साथ में आयोटा डिवीजन में ऊपर 1 लिख सकते हैं, 1 ओवर आयोटा। सो 1 ओवर आयोटा को किस तरह रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ मैं, तो ये बनेगा 2 बाय √3 इंटू 1 इंटू आयोटा से आयोटा, डिवीजन में आयोटा इंटू आयोटा से आयोटा स्क्वायर आएगा। देन फर्दर ये बनेगा 2 बाय √3 इंटू आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो इससे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 -2 आयोटा बाई √3। ये हमारे पास रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर डी। अभी MCQ नंबर 8 को सीखते हैं। क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द जर्मन मैथमेटिशियन अर्जेंट लेबन्स गास एंड डी। 1832 में कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट टाइम जब कंसेप्ट दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था गास। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू 9 क्या कहता है कि फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम विल बी 4 ऑप्शन गिवन है। हमने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है किस चीज़ की, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो ए स्क्वायर को हम नहीं चढ़ेंगे, प्लस 4b स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस से अगेन प्लस आता है, देन ए स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे मैं 4b स्क्वायर इंटू माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, इससे अगेन क्या आएगा माइनस 4b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे 4b स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। फर्दर इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपनी जगह पे देन माइनस अपनी जगह पे, 4 किस का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो इन तीनों पे एक सिंगल स्क्वायर लेते हैं, सो ये बनेगा 2b आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगर बी कंसिडर किया जाए, लेट्स सपोज दिस इज वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के, तो ए प्लस 2b आयोटा बन जाएगा अगर फार्मूले में पुटिंग करें, और x माइनस वाई होता है तो a माइनस 2b आयोटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 को समझते हैं। क्या कहता है कि if z is equal to 3 into cos of pi by 6 plus iota sin pi by 3 then the argument of the complex number z will be। हमने असल में एंगल निकालना है z का, तो पहले हम z को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। z बराबर है 3 इंटू cos ऑफ पाई बाई 6 बराबर होता है cos ऑफ पाई 180, सो 180 बाई 6 से 30 आता है, सो 30 डिग्री, देन प्लस आयोटा अपनी जगह पे साइन अपनी जगह पे, पाई 180, सो 180 बाई 3 से 60 डिग्री आता है। तो z किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, cos 30 बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 के, प्लस आयोटा अपनी जगह पे, साइन 60 किस चीज़ के बराबर होता है अंडर रूट 3 बाई 2 के। तो इससे z क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड विद 2, देन प्लस मल्टीप्लाई सेम 3 विद दिस, सो 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये मेरे पास z आ गया। तो मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया कि आर्गुमेंट आप कॉम्प्लेक्स नंबर z किस तरह निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और ये फर्दर बराबर होता है b बाई ए। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, जो कि है इसी केस में 3 अंडर रूट 3 डिवाइड विद 2, और होल डिवाइडेड विद ए होता है। ए क्या होता है, रियल पार्ट, जो कि इस केस में 3 अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो ये दोनों सेम है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास रह जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 किस चीज़ के बराबर होता है 45 डिग्री और पाई बाई 4। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज विल बी ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 को समझते हैं। क्या कहता है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आयोटा विल बी। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जस्ट रेसिप्रोकेट करते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को, सो 1 माइनस आयोटा को मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो ये बनेगा 1/1 माइनस आयोटा। अब इसको ये तो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, इसको हमने रेशनलाइजेशन के थ्रू खत्म करना है। तो मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ऊपर मेरे पास 1 प्लस आयोटा रह जाएगा और डिवाइड विथ 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। सो ए 1 है सो 1 स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर। फर्दर ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा और डिवाइड विथ 1 स्क्वायर से 1 माइनस अपनी जगह पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। फर्दर ये बनेगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड विथ यहाँ से 2 आएगा, सो ये बनेगा 1/2 प्लस आयोटा बाई 2। ये मेरे पास रिजल्टेंट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि दी मॉडुलस ऑफ दी -3 - 4 आयोटा विल बी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, z मॉड बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b का स्क्वायर, सही है, और अंडर द रूट, ये मॉड होता है। ये -3 रियल पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके साथ आयोटा नहीं है, -4 आयोटा ये मेरे पास b -4 है। तो यहाँ से मैं पुटिंग करता हूँ तो z मॉड क्या होगा, a मेरे पास रियल पार्ट है जो कि इस केस में -3 है, सो -3 स्क्वायर, देन प्लस फार्मूले का b आयोटा का कोएफिशिएंट, सो आयोटा का कोएफिशिएंट -4 है, सो -4 का स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा -3 स्क्वायर से 9 और -4 स्क्वायर से 16 और होल अंडर द रूट, इससे आएगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 5 के बराबर है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी समझते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 को। क्या कहता है कि दी z1 प्लस z2 होल मॉड होल स्क्वायर विल बी वेयर z1 एंड z2 बिलोंग टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर c। तो z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर बराबर होता है, ये सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले के बराबर है। तो a प्लस बी a z1 है b z2 है, तो a स्क्वायर जो कि क्या है
Z1 है, Z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 Z1 एब्सोल्यूट एंड Z2 मॉड हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। ये आप एक एग्जांपल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 14 है कि अगर Z1 3 प्लस आयोटा है, Z2 3 माइनस आयोटा है, देन Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 लेस देन Z2, Z1 इज Z2 डी नन। तो Z1 तो Z2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा है, तो सेम नहीं है, सही है, इक्वल नहीं है। और इसके बाद Z1 लेस देन Z2, तो ये हम नहीं कह सकते, Z1 ग्रेटर देन Z2 ये भी हम नहीं कह सकते। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी नन। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके मुताबिक हम कहें Z1 और Z2 के रिलेशन के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 15 को समझते हैं। क्या कहता है कि a प्लस बी आयोटा दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल डिवाइड विद 1 माइनस आयोटा, देन यू लोग कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। क्या गिवन है a प्लस बी आयोटा, ये बराबर है किस चीज़ के, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के। मैंने निकालना है a स्क्वायर का और प्लस b स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे ये चूंकि आयोटा इसके साथ है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे स्क्वायर लूँगा, लेकिन स्क्वायर से पहले मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ। तो रेशनलाइजेशन करते लेट्स सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट हो, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ। 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट होता है 1 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है 1 प्लस आयोटा से। ऊपर है a प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये बराबर होगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का, क्योंकि ये दोनों सेम है। नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर 1 है माइनस बी स्क्वायर बी आयोटा है, सो आयोटा स्क्वायर। ऊपर अगेन फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a क्या है 1 है, सो 1 स्क्वायर, देन p स्क्वायर b आयोटा है, आयोटा स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 क्या a1 है और b मेरे पास आयोटा है। और डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, 1 स्क्वायर से 1, देन माइनस अपनी जगह पे आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा, मेरे पास -1 आएगा। तो 1 स्क्वायर से मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा, और यहाँ से 2 आयोटा आएगा। और डिवीजन में यहाँ से +1 आएगा ना, तो 1 + 1 से मेरे पास 2 आएगा। तो पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो 1 - 1 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया, आयोटा। तो इसका मतलब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को जब हम रेशनलाइज करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है, आयोटा आता है। तो यहाँ पे मैं पुटिंग करता हूँ, सो a प्लस बी आयोटा ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 1 प्लस आयोटा और 1 अंडर रूट को पहले मैं लिखता हूँ, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा मेरे पास आयोटा के बराबर आ गया। अभी मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करता हूँ, तो ये बनेगा a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर और राइट साइड पे भी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, सो a है तो a स्क्वायर प्लस b आयोटा है, सो b आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, a है और b आयोटा है, और राइट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, आयोटा है गया। अभी क्या करूँगा, अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से -1 आता है, क्या -1 और b स्क्वायर, सो माइनस b स्क्वायर आ गया। b आयोटा होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने से b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आता है, और इससे -b स्क्वायर आता है, सही है। यहाँ से 2ab आयोटा आ गया, और राइट साइड पे आयोटा है। तो करस्पॉन्डिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, मैंने बताया कि अगर इसके कोएफिशिएंट सेम होंगे। आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2ab है, सो ये बराबर होंगे, तब ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, 0 है, और यहाँ पे क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे रियल है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर राइट साइड पे रियल और राइट साइड पे रियल नहीं है, 0 है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास a b के बराबर आ जाएगा, b स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर तो a b आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे मैं a b पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 1 = 2 इंटू a b पुट करो, सो b इंटू b बच जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर = 1/2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2। तो मैंने बताया a b के बराबर है, तो b भी एक भी यही होगा, a भी यही होगा। तो मैंने निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अगर b स्क्वायर मेरे पास 1/2 है, क्या है 1/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालता हूँ, a स्क्वायर क्या है a 1/2 है, तो a स्क्वायर b क्या हो जाएगा 1/2, सो 1/2 और b स्क्वायर भी 1/2, एलसीएम लेने से ये 1 बनेगा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये समझते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 16 को, कि फाइंड करें द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 6 + 7 आयोटा डिवाइडेड विद 2 - आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 7 आयोटा, और डिवीजन में है 2 - आयोटा। अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे, 2 - आयोटा का कोई कंजुगेट होता है 2 + आयोटा, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर 6 × 2 से 12, 6 × आयोटा 6 आयोटा, 7 आयोटा × 2 से 14 आयोटा, 7 आयोटा × आयोटा से 7 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड विद a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
सो यहाँ से 7 आयोटा स्क्वायर से -7, सो -7 + 12 से 5 आएगा। आयोटा स्क्वायर से -7 + 12 से 5, यहाँ से 20 आयोटा आएगा। 6 आयोटा 14 से 20, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर किस चीज़ का बराबर है, -1 के, सो -(-) +1, सो 2 स्क्वायर से 4, सो 4 + 1 से 5, सो 5 के साथ कैंसिल 1, 25 के साथ कैंसिल 4 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्ट। और लेकिन आंसर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में 1 रियल होगा और इमेजनरी 4 होगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी नेक्स्ट हम से क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्या कहता है कि इफ z इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। बुक में जो फार्मूला गिवन है वो है a/a² + b² - b/a² + b²। यहाँ पे पॉजिटिव ए है बुक में, यहाँ पे नेगेटिव बी, लेकिन ये तो उसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट। किस तरह, लेट सपोज मेरे पास अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मैंने बताया 1/z होता है, तो 1/z क्या है, 1 + आयोटा है। 1/1 + आयोटा को मैं रेशनलाइज करूंगा, तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ, कंजुगेट से ना। तो यहाँ पे 1 - आयोटा कंजुगेट और यहाँ पे 1 - आयोटा कंजुगेट हो। तो यहाँ से क्या आता है, a² - b² फार्मूला, अगेन रिजल्ट a² + b² आता है। तो ऊपर मेरे पास z कंजुगेट बचता है, ये z कंजुगेट है। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट ऑलवेज a² + b² आता है। पॉजिटिव आता है ना, -आयोटा² मुझे +1 देता है। तो अगर मेरे पास z a + b आयोटा होता है, तो इसका अगर मैं वो ये z है, तो इसका मान क्या होता है, √a² + b²। लेकिन यहाँ पे अगर मैं z का मान का स्क्वायर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे b² लूँगा, तो z मान का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² का। तो यहाँ पे मेरे पास a² + b² आता है, जो कि बराबर है z मान का स्क्वायर। तो रिजल्ट होता है z मान का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, z कंजुगेट डिवाइड विद z मान होल स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next MCQ is 18. If Z1 and Z2 belong to a complex number C, then what will be the value of Z1 + Z2 whole absolute? तो यहाँ पर याद रखो, Z1 अगर मैं Z सपोज करूँ और Z2 ऑलवेज मेरे पास 1 से लेस होता है, तो जब 1 से लेस होगा तो रिजल्ट मेरे पास लीस्ट वैल्यू आएगा। तो लीस्ट वैल्यू के लिए मेरा पास करेक्ट ऑप्शन होगा <= Z1 absolute + Z2 absolute। So the correct option is option number B. Next MCQ is 19. The polar form of z is equal to 1 + √3 iota will be 4 ऑप्शन गिवन है। तो किस तरह निकालते हैं पोलर फॉर्म, सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पोलर फॉर्म बराबर होता है r × cos ऑफ थीटा + आयोटा sin थीटा। ये क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। अभी मुझे r की वैल्यू चाहिए और थीटा की। तो r क्या होता है, r मैग्नीट्यूड होता है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैग्नीट्यूड किस चीज़ के बराबर होता है, द रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 1 है प्लस इमेजनरी आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजनरी होता है, तो √3 का स्क्वायर और होल अंडर द रूट। तो इससे क्या आएगा, √3 स्क्वायर से 3, यहाँ से 1, सो ये बनेगा √4 2 के बराबर है। सो इसका मतलब r की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 पुट करता हूँ। अभी थीटा किस तरह निकालते हैं, आर्गुमेंट से। सो tan थीटा बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट जो कि √3 है, और डिवाइड करते इमेजनरी पार्ट से जो कि क्या है, 1 है। तो इसे √3 आता है, और tan थीटा √3 तब देता है जो कि एंगल कब हो, कितना हो, 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री आ गई, तो यहाँ पे cos 60 पुट करो और आयोटा sin 60। तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म आ गया। ये अक्सर JK के टेस्ट में आ जाता है, पियास टेस्ट में, वरनास टेस्ट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 × cos 60 + आयोटा × sin 60, इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 20 को समझते हैं। क्या कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा विल बी। सो 4 ऑप्शन गिवन है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। लेट सपोज आई कंसिडर्ड आयोटा इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी a + b आयोटा। तो इसका मतलब मैंने a + b आयोटा निकालना है। क्या निकालना है, a + b आयोटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की बात हो रही है, तो आयोटा पे स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। इसको लेट सपोज मैं बराबर करता हूँ किस चीज़ की, a + b आयोटा। तो मतलब मैंने a + b आयोटा निकालना है। अभी क्या करता हूँ, मुझे a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ। तो यहाँ से बनेगा आयोटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, आयोटा रह जाएगा। राइट साइड पे अगर स्क्वायर कर लूँ तो a + b होल स्क्वायर फार्मूला, तो a² + b² आयोटा स्क्वायर और 2ab आयोटा। तो आयोटा की जगह पे यहाँ से a² आयोटा स्क्वायर -1 के बाद 3 - b² और 2ab आयोटा। अभी इसका सिम्प्लीफिकेशन सेम है जिस तरह हमने पिछले MCQs में किया, 15 नंबर MCQs में। a² - b² रियल है और लेफ्ट साइड पर रियल 0 है, तो इसके बराबर हो गया।
यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट 2ab, यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट 1, तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ से ab आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा 2 इंटू ए, बी ए पुट करो सो a इज इक्वल टू 1, सो 2a स्क्वायर इज 1, देन a विल बी 1/√2 प्लस माइनस के साथ, तो a प्लस माइनस 1/√2 आ गया तो b भी यही होगा क्योंकि बराबर है, सो b भी 1 प्लस माइनस 1/√2। अभी मैंने सपोज किया था अंडर आयोटा किस चीज़ के, a प्लस बी आयोटा, तो a क्या है प्लस माइनस 1/√2 है, देन दरमियान में प्लस है और b भी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। सो प्लस माइनस 1/√2 को कॉमन करो, सो अंडर आयोटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये क्या अंडर आयोटा की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√2 इंटू 1 प्लस आयोटा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। क्या कहता है कि अगर z1 2 प्लस आयोटा है, z2 1 माइनस आयोटा है, देन व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है और साइड साथ में आर्गुमेंट भी है, तो इसका फार्मूला जस्ट लाइक लॉगरिथम होता है। अगर मेरे पास log ऑफ z1 बाई z2 होता है तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, log z1 माइनस log z2 के। सेम वाइज यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए भी आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अगर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा है, देन व्हाट विल बी देन द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विल बी 0। ये कहता है कि अगर x हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा है तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं, तो सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड पे रिजल्ट सेम आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास रूट है जो कि बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा, तो मैं रिप्लेस करता हूँ x को 1 प्लस 2 आयोटा से, सो 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज 1 प्लस 2 आयोटा देन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस 2ab, a1 है और b2 आयोटा, यहाँ से माइनस 2 एंड माइनस 4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर से 1, 2 स्क्वायर से 4 और आयोटा स्क्वायर से माइनस 1, यहाँ से 4 आयोटा यहाँ से माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये प्लस 5 कैंसल, तो ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट 0 आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा ने इसको सेटिस्फाई किया, दोनों साइड सेम आ गए, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी येस। अभी समझते हैं नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन नंबर 23 डेट 1 प्लस आयोटा का अगर होल पावर 8 लिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 को हमने निकालना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा पावर 4 एंड होल 2, क्योंकि 2 इंटू 4 से अगेन 8 आता है। या मैं इस तरह 2 इधर लिखो और 4 इधर लिखो, अब ये आसान हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर किस बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर, देन 2 इंटू ए बी, a1 है और b आयोटा आवर होल 4। सो 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से माइनस 1, यहाँ से 2 आयोटा आवर होल 4। सो ये दोनों कैंसल, 2 आयोटा पावर 4 रह गया, सो 2 पे अपने 4 लो और आयोटा पर अपना 4 लो, तो यहाँ से 2 पावर 4 से 16 आयोटा पावर 1 के बराबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा 16। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अभी समझते हैं MCQ नंबर 24 को कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा होल पावर 2 डिवाइडेड विद 1 प्लस आयोटा। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ऊपर मेरे पास है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। सो ऊपर फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आयोटा है, माइनस 2ab a1 और b आयोटा और डिवाइडेड 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, सो माइनस 1 1 के साथ कैंसिल। यहाँ पे माइनस 2 आयोटा न्यूमरेटर में और डिवीजन में 1 प्लस आयोटा। अभी मैंने 1 प्लस आयोटा को रैशनलाइज करना है, किस चीज़ के थ्रू, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 माइनस आयोटा से, सही है। सो माइनस 2 आयोटा इंटू 1 से माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा से प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और डिवीजन में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा से अगर फार्मूले अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा स्क्वायर। फर्दर माइनस 2 आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो ये मानेगा माइनस 2 बनेगा, सही है। अब डिवाइड विथ यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर से प्लस 1, सो 1 प्लस 1 से 2, सो रिजल्ट क्या आएगा माइनस आयोटा और माइनस 1। तो अगेन 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, सो यहाँ से ये कैंसल, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा कैंसिल, माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, सो माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से 2 आ गया, सही है। सो माइनस 2 आयोटा यहाँ से माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 ऊपर 1 स्क्वायर से 1 आयोटा स्क्वायर से माइनस 1, सो यहाँ से 2, तो रिजल्ट माइनस 1 माइनस आयोटा आता है, या 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस आयोटा, या 1 माइनस 2, यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस 1 माइनस आयोटा होगा। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नन।
अभी नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। अगर z बराबर है cos थीटा sin थीटा पावर n, if थीटा बराबर है पाई बाई 6 के, n बराबर है 6 के, then what will be the coefficient of absolute imaginary part? सो यहाँ पे अगेन मेरे पास गिवन है cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा होल n। अगर ऑर्डर पेयर पाऊँ को मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये बनेगा cos थीटा, यहाँ पे ये चूंकि इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा भी साथ में आएगा, तो आयोटा साइन थीटा होल n। अगेन आइलर फॉर्म को यूज़ करते हुए ये n यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा cos ऑफ थीटा देन प्लस आयोटा, ये बनेगा साइन n थीटा, साइन n थीटा। अभी मैंने चूंकि एब्सोल्यूट इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ये रियल पार्ट है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम यही निकालेंगे। तो आयोटा अपनी जगह पे, साइन अपनी जगह पे, n क्या है, n 6 है गिवन है, और थीटा मेरे पास है 5/6। तो 6 के साथ कैंसिल, मेरे पास रहेगा आयोटा इंटू साइन ऑफ पाई। अभी साइन पाई साइन 180 है जो कि बराबर है 0 के, तो यहाँ से रिजल्ट मेरे पास 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 27 को समझते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स ऑफ 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। सो मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। सोल्यूशन क्या है, लेट्स सपोज z इज 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ LCM के फॉर्म में 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब ये मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स निकालता हूँ, तो मैं इसको उल्टा करता हूँ, तो 1/z बन जाएगा 1/1 प्लस √3 आयोटा और डिवाइड विद 2, तो 1/z बन जाएगा, ये 2 पर जाएगा, सो 2/1 प्लस √3 आयोटा। अभी मैंने डिवीजन से 1 प्लस √3 आयोटा को निकालना है, ख़त्म करना है, किस तरह रेशनलाइजेशन के थ्रू। सो 2 अपनी जगह पे, सो 2 अपनी जगह पे डिवीजन में रह जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। सो 1 प्लस √3 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, 1 माइनस √3 आयोटा। सो 1 माइनस √3 आयोटा से मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 1 माइनस √3 आयोटा से। सो यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा से क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 माइनस 2 √3 आयोटा आएगा। डिवीजन में मेरे पास ये इसका अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाए, सो ये बनेगा 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है √3 आयोटा होल स्क्वायर है। सो 2 माइनस 2 √3 आयोटा आ गया ऊपर, और डिवीजन में 1 स्क्वायर से 1 माइनस 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर से 3 आयोटा स्क्वायर से -1, फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, सो 2 माइनस 2 √3 आयोटा और डिवाइड विथ यहाँ से 4 आएगा, फर्दर यहाँ से 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 आएगा। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। सो 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यहाँ पे इसी ऑप्शन को देखो, इसी के साथ कंपेयर करो, इसका एलसीएम लो, सो 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये रिजल्ट है मल्टीप्लिकेटर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ नंबर 27 इज ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 28 को समझते हैं कि द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, डी नन। 1 प्लस आयोटा को हम नहीं चढ़ेंगे, और 1 माइनस 1 आयोटा का अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो 1 आयोटा को अगर मैं आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, तो ये बनेगा 1 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, आयोटा अपनी जगह पे, नीचे आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि बराबर है -1 के। तो रिजल्ट क्या आता है 1 प्लस आयोटा। तो ये दोनों देखो 1 प्लस आयोटा सेम है, तो एडिटिव इनवर्स इसको हम नहीं कह सकते। 2 नंबर विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 0। तो यहाँ पर सम 0 नहीं आता, तो एडिटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप चेक करना चाहिए वो भी नहीं है, और कंजुगेट भी नहीं है। कंजुगेट इस तरह होगा, अगर 1 प्लस आयोटा है तो इसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा होगा, तो ये तो सेम है, कंजुगेट भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट MCQ इज द रियल पार्ट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर विल बी। सो 5 को छोड़ो अपनी जगह पे, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, सो a स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ a 5 है, b 2 आयोटा है, तो 5 अपनी जगह पे, 5 स्क्वायर से 25, 2 स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर से -1, यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 -20 आयोटा आएगा। सो 5 इंटू यहाँ से 21, यहाँ से क्या आएगा -20 आयोटा आएगा। सही है ना। 5 स्क्वायर 25, 4 आयोटा स्क्वायर सो -4 और देन -20 आयोटा। सो यहाँ से अगर 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा 105, और यहाँ से -100 आयोटा। तो रियल पार्ट इसी केस में 105 है, तो 105 इसमें नहीं है, 3 ऑप्शन में, ऑप्शन विल बी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट MCQ नंबर 30 को समझते हैं। क्या कहता है कि अगर Z1 1 माइनस 3 आयोटा है, Z2 2 माइनस आयोटा है, Z3 2 प्लस 4 आयोटा है, देन व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो पहले मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। Z1 है 1 माइनस 3 आयोटा, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, Z2 Z3 से। Z2 क्या है 2 माइनस आयोटा है,
Z3 क्या है 2 + 4 आयोटा है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 1 × 2 से 2, यहाँ से माइनस आयोटा और -6 आयोटा -7 आयोटा, और यहाँ से माइनस +3 आयोटा स्क्वायर। सो 3 आयोटा स्क्वायर -3 के बराबर आ जाएगा, -3 के। यहाँ से 2 + 4 आयोटा आएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 - 3 से क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ से -7 आयोटा आएगा, यहाँ से 2 + 4 आयोटा आएगा, फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2, यहाँ से -4 और -14 से -18 आयोटा, यहाँ से -28 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 28 आएगा, और 28 - 2 से 26 आएगा, यहाँ से -18 आयोटा आएगा। तो ये तो मेरे पास आ गया Z1, Z2 और Z3। अब इसका मैं क्या निकालता हूँ, एब्सोल्यूट निकालता हूँ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लेते हैं। सो 26 स्क्वायर लेते हैं, एब्सोल्यूट में स्क्वायरिंग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर। सो इमेजिनरी है -18 होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। अभी 26 को मैं 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो यहाँ से 36 आएगा, यहाँ से 12 और 3 15 आएगा, देन 0 आएगा, यहाँ से 12 और 1 सो 5 आएगा। सो 6 7 और यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा। ये 26 स्क्वायर से 676 आ गया। देन प्लस 18 स्क्वायर को मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो 64, यहाँ से 14 0 8 और 1, सो 4, यहाँ से 2 1, सो 324 आ गया। अभी इन दोनों के ऐड करते हैं, 6 7 6 को ऐड करें तो यहाँ से 0 आएगा, फिर 1 आएगा। सो 7 + 2 से 9, 9 + 1 से 10, सो 0 1, यहाँ से 6 + 3 से क्या आएगा 9, 9 + 1 से 10 आएगा। तो इसी से मेरे पास रिजल्ट आता है 1000। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 100 × 10 लिख सकता हूँ अंडर द रूट। सो 100 अंडर द रूट 10 के बराबर है, सो 10 अंडर द रूट 10 इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ नंबर 30 इज ऑप्शन बी, 10 अंडर द रूट 10। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 को समझते हैं। अगर Z1 है 1 - √3 आयोटा और Z2 है -√3 + आयोटा, देन डिवाइड Z1 by Z2 एंड होल एब्सोल्यूट ले। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, Z1 by Z2 करता हूँ। Z1 है 1 - √3 आयोटा और Z2 है -√3 और प्लस आयोटा साथ में। रेशनलाइजेशन करता हूँ, -√3 और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ये कंजुगेट है, सही है। यहाँ से -√3, देन माइनस आयोटा, देन माइनस यहाँ से -√3, फिर माइनस आयोटा, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस √3 से क्या आता है माइनस माइनस प्लस √3 से 3 आयोटा आएगा, और -√3 तो माइनस से क्या आएगा प्लस, एंड यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। नीचे फार्मूला a + b × a - b, सो a स्क्वायर a -√3 है, देन -b स्क्वायर b आयोटा है, सो आयोटा स्क्वायर। ऊपर क्या बच जाएगा -√3, यहाँ से 2 आयोटा, यहाँ से -√3, -√3, यहाँ से 2 आयोटा और डिवाइड विद यहाँ से माइनस स्क्वायर से माइनस, √3 से यहाँ से 3, यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर -1, फर्दर यहाँ से -2√3 माइनस प्लस 2 आयोटा, और नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं -√3 2/4 से 2, और यहाँ से आयोटा बाई 2, यहाँ से √3/2 आयोटा बाई 2। अब इसका हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट लेंगे, होल एब्सोल्यूट Z1 by Z2 का। तो इसी का स्क्वायर अगर हम करें तो इससे आएगा 3/4, और 1/2 का स्क्वायर से आएगा 1/4, और अंडर द रूट भी लेंगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने से मेरे पास रिजल्ट 1 आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ MM अकेडमी सीरीज़ का जितना भी MCQ है कम्प्लेक्स नंबर पे बेस है वो सारे के सारे मैंने साथ किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं FSC मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 KPK बोर्ड का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।